हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट के बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 की बेटा गणित विषय की वीडियो। किसके बेटा? कक्षा 12 के गणित। और इसमें हम आपको समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, ये बेटा कक्षा 12 के गणित के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, लेकिन इसमें केवल प्रश्न हैं और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उनके आंसर भी दे रखे हैं। लेकिन बाकी सभी प्रश्न आपको स्वयं हल करना होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न जो हैं बेटा वो केवल प्रश्न हैं, लेकिन आंसर आपको स्वयं देखना होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग पढ़ा है कक्षा 12 गणित 2024। समय है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक है 100। आप जानते हैं इंटरमीडिएट में 100 नंबर का ही पेपर आता है। अगला है बेटा हेडिंग सामान्य निर्देश, जिसमें पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है बेटा इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न हैं। और तीसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चौथा है बेटा प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। और पांचवा है बेटा प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो चलिए बेटा पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो बेटा ये ऑब्जेक्टिव हैं, एक एक नंबर के, और कितने? 5, इसीलिए बेटा 5 नंबर का ये है। तो चलिए देखते हैं बेटा प्रश्नों को। देखें पहला प्रश्न का वाला क्या है। मान लीजिए कि एफ और एफ एक्स इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या फर्स्ट है बेटा एफ एक है कि आच्छादक है। सेकंड है बेटा एफ बहु एक आच्छादक है। तीसरा है एफ एक है कि ये परंतु आच्छादक नहीं। और चौथा है एफ ना तो एक है कि ये और ना आच्छादक है। बेटा ये साइड में आपके उत्तर लिख दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बेटा दूसरा प्रश्न समझते हैं। दूसरा प्रश्न है खा वाला। कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7 पाई/6 का मुख्य मान क्या होगा? तो बेटा इससे जब आप हल करेंगे तो इसका सही मान निकल कर आएगा। पहला है बेटा 7 पाई/6, सेकंड है 5 पाई/6, तीसरा है बेटा पाई/3 और चौथा है बेटा पाई/6। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका क्लियर मान निकल आएगा। ठीक है बेटा, चलिए गा वाला देख लेते हैं। अवकलन समीकरण 2x² d²y/dx² - 3 dy/dx + y = 0 की कोटि क्या है? क्या वो 2 है या 1 है, 0 है या परिभाषित नहीं? तो ये भी आपको अच्छे से करना होगा बेटा, तभी इस पर आप टिक लगा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं घ नंबर का प्रश्न। कह रहे हैं यदि सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस बी वेक्टर की दिशा क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन एक है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के समांतर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत। ऑप्शन 3 है ए वेक्टर के समांतर। ऑप्शन 4 है बी वेक्टर के समांतर। तो इसे हल करेंगे और टिक आप लगाएंगे। अड़ा वाला प्रश्न है बेटा निश्चित समाकलन एक दे रखा है, लिमिट है 1 से √3 और dx/1 + के x² के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसे बेटा आप सॉल्व करेंगे। ऑप्शन पहला है पाई/3, दूसरा है बेटा 2 पाई/3, तीसरा है पाई/6 और चौथा है पाई/12। जो भी सही हो बेटा इस पर टिक लगाना है। चलिए बेटा अब देखते हैं सेट नंबर 2। कह रहे हैं यदि का प्रश्न है बेटा पहला, यदि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च L है और L में R = L1 L2 फिर L1 L2 के समांतर है द्वारा परिभाषित संबंध R है तो R क्या होगा? ऑप्शन एक है स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है या तुल्यता नहीं है। तो इसका जवाब आपको बेटा स्वयं ढूंढना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखें खा वाला। अवकलन समीकरण है बेटा d²y/dx² प्लस अंडर रूट में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0 की कोटि क्या है? ऑप्शन एक है 1, 2 है बेटा 2, 3 है 3, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप स्वयं देखें बेटा इसका और टिक लगाएंगे आप। गा नंबर का प्रश्न है tan 1 √3
माइनस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में बेटा माइनस रूट के 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए के बेटा पाई, ऑप्शन 2 है माइनस के पाई बटे 2, 3 है बेटा 0 और 4 है ऑप्शन 2 रूट के 3। तो जो भी सही हो बेटा उस पर आपको टिक लगाना है। चलिए देख लेते हैं बेटा घ वाला प्रश्न। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं, ध्यान रखें। ठीक है, घ वाला प्रश्न है बेटा समाकलन dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बेटा ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से जो सही हो, ये फॉर्मूला है, ये आप सब जानते हैं अच्छे से, जो भी सही हो बेटा उस पर टिक लगाना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सदिश आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर पर सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप क्या होगा। ऑप्शन ए के बेटा 1/√2, 2 है बेटा ऑप्शन √2, 3 है 1 और चौथा है बेटा 0। तो इन 4 में से कौन सा सही है इसे आपको लिखना है। चलिए बेटा अब देखते हैं हम हल करने वाले प्रश्न। और एक बात ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्नों को आप अच्छे से उतार लें और सभी को एक कॉपी में लिखकर हल करने की कोशिश करें कि कितने आप हल कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न में कह रहे हैं निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और एक एक नंबर के हैं बेटा। ठीक है, तो पहला है जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x माइनस के 3m x बराबर 0 पर संतत है। दूसरा है बेटा समाकलन कौशिक x ब्रैकेट में बेटा कौशिक x प्लस कॉट x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा है a बराबर, और बेटा सबके उत्तर भी दे रखे हैं, ठीक है, इसके भी आंसर दे रखे हैं पर हल स्वयं करना होगा। अगला है बेटा a बराबर है 0 माइनस के 1 2 तथा b बराबर 1 अवयव दे रखा है, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपको करना होगा बेटा और ये आंसर आपका दे रखा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं डी नंबर का प्रश्न। डी नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई बराबर 0.6, पी एफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.6, तो पी ई अपॉन एफ तथा पी एफ अपॉन ई का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा दोनों के आंसर आपको दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे और आप बताएंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों ई वाला tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2 का मान क्या होगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पेपर में प्रत्येक वर्ष आ जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं बेटा दूसरे नंबर का निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये सेट नंबर 2 में है। ठीक है, प्रश्न है बेटा पहला सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, ये एक बेटा पूरा फंक्शन दे रखा है और ये किस पर सिद्ध करना है, x बराबर 2 पर कैसा है, संतत है। तो ये आपको सिद्ध करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा जल्दी और ये सबको आप अच्छे से हल कर लें। बी वाला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f आर सच डेट आर एकेकी तथा आच्छादक है। तो ये भी आपको सिद्ध करना है। और सी वाला है बेटा मान ज्ञात कीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए बराबर 0.3 तथा पी बी बराबर 0.4, तब पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए और आंसर आपके सामने दे रखा है। बेटा ये पूरी मैथ के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप इतना करके चले जाते हैं तो शायद ही कुछ बचे, वरना कोई भी प्रश्न बचने को नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं डी वाला। यदि f(x) बराबर बेटा एक फंक्शन अर्थात फलन दे रखा है, कह रहे हैं तो x बराबर 0 पर फलन की सांत्यता तथा अवकलनीयता की जांच कीजिए और उत्तर में लिखें। उत्तर बेटा इसका आएगा ना तो संतत है और ना ही अवकलनीय। ठीक है, चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं ई वाला, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ई वाला प्रश्न है यदि f इस प्रकार परिभाषित है, तो f(x) बराबर एक फंक्शन दे रखा है 2x+3 और नीचे 2x-3 और ये बेटा दो वैल्यू दे रखी हैं, तो क्या f x बराबर 2 पर संतत है, तो ये आपको निकालना है। तो बेटा इसमें उत्तर आएगा संतत नहीं है। तो इसे जब आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा तीसरा निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। ये 2-2 नंबर के बेटा प्रश्न है, 4 हैं तो 8 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 13 का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा इतना आंसर आने वाला है तो इसे आपको हल करना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों दर्शाइए कि बिंदु ए बराबर है 2i प्लस ए का मान है बेटा 2i प्लस जे प्लस के और बी का है i माइनस 3j प्लस के 5k और सी का है 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये बेटा आपको दिखाना पड़ेगा, इसका आंसर भी लाना पड़ेगा।
चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर गा, प्रश्न संख्या गा। गा प्रश्न है बेटा, बिंदु दे रखें 1,2 -1 से जाने वाले तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है और इसे आप निकालेंगे अवश्य। गा वाला प्रश्न है बेटा, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसकी प्रायिकता आएगी बेटा 1/2 और ऐसे सवाल मैंने आपको अनेक कराए हैं और सभी प्रश्न आपको अच्छे से करना आना चाहिए। अगला प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें ए वाला, अवकलन समीकरण है dy/dx बराबर माइनस के 4xy² का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर क्या हो बेटा 0 हो। तो ये प्रश्न आपको करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं बी वाला। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से आप देख लेंगे। बी वाला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b 2a - b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मैंने आपको कई बार बताया बेटा तुल्यता संबंध आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है, यदि शीर्षें 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। और बेटा ये आपका दे रखा है दोनों मान, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां ए वेक्टर बराबर है i + j + k, बी वेक्टर बराबर है i + 2j + 3k। तो इसका ये उत्तर आएगा बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या सेट नंबर 2। देखें सेट नंबर 2 में बेटा पहला प्रश्न है, सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है y बराबर बेटा x की पावर x ये बेटा दे रखा है डॉट 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 अनंत तक हो तो सिद्ध कीजिए dy/dx बराबर y²/1 - y log x और बाहर भी ये बेटा x। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज वाला प्रश्न अवश्य आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 8 नंबर का लॉन्ग आने वाला है, ठीक है। बी वाला प्रश्न है बेटा, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर की घात 3/सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस 10 से बढ़ रहा होगा। ये भी मैंने आपको कई करा दिए बेटा और इसका उत्तर नीचे दे रखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा सी वाला। ये सभी 8 नंबर में आएंगे, याद रखें बेटा। एक प्रश्न 8 का आएगा। सी बराबर दे रखा है। अगला प्रश्न है बेटा सी वाला, fx बराबर एक फलन दे रखा है, ठीक है, x - 3 अपॉन x - 3 और नीचे 0 है। यदि x = 9 3 द्वारा परिभाषित, यदि x बराबर 3 फलन या x बराबर 3 पर सांतत्य तथा अवकलनीयता की जांच करो। और यह है बेटा आपका उत्तर। तो इसे अच्छे से जब आप करेंगे, ये मैंने कहा था कि ये बेटा जरूर आएगा सांतत्य सिद्ध करने के लिए। डी वाला प्रश्न है बेटा, अवकलन समीकरण है एक्स वाई और फिर dy/dx बराबर x + 2 y + 2 के लिए बिंदु 1 - 1 से गुजरने वाली वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये बिंदु बेटा 1 - 1, -1 है, ठीक है, ज्ञात कीजिए और ये है आपके उत्तर इसका। तो ये अच्छे से आप करेंगे, ये सभी की सब 8 नंबर वाले प्रश्न है बेटा, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है बेटा, सभी खंडों को हल कीजिए। ए वाला है, दर्शाइए कि बिंदु 2i, -4j फिर i + 4j एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज बनाते हैं, तो इसे जब हल करेंगे तो बेटा अगर बनाते हैं तो आप हाँ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवरोधों x + 3y और यह है बेटा < 5 फिर x + y < 3 y > 0 के अंतर्गत z बराबर 5x + 3y का एक अधिकतम मान ज्ञात कीजिए और उत्तर आएगा बेटा 15। तो आपको मैं बता दूं ऐसे प्रश्न ये ग्राफ वाले हैं बेटा, ये अवश्य एक आएगा और वो भी लॉन्ग में ही आएगा। अगला प्रश्न है बच्चों सी वाला, दिखाइए कि परवलय y² बराबर 4ax का इसकी नाविलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल 8/3a² होगा। तो इसे भी आपको ज्ञात करना है बेटा अच्छे से। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों डी वाला, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का अधिकतम या अधिकतमीकरण कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर बेटा ये अवरोध दे रखे हैं, सम्मिश्रकाएँ दे रखी हैं x + 2y
लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस के वाई लेस देन इक्वल टू 15 और कॉमा एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे आप अच्छे से करेंगे, ये सभी 8 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 5वां, कह रहे हैं निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। 5-5 नंबर के आएंगे। पहला है बेटे, यदि x वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि संबंध r बराबर a कॉमा बी, फिर है बेटा a बिलोंग्स टू x, b बिलोंग्स टू x तथा a इक्वल टू b एक तुल्यता संबंध है। तो इसे आप करेंगे पहले ही चैप्टर से बेटा। बी वाला है, रेखाएं दे रखी हैं, रेखाओं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/- के 6 बराबर z प्लस के 1/1 और x माइनस 3/1 बराबर y माइनस 5/-2 बराबर z माइनस 1/1 के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये सब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये मैंने सभी आपको कराए थे। सी वाला प्रश्न है, फलन x की पावर x का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। कौन सा मान ज्ञात करना है बेटा? निम्निष्ट मान ज्ञात करना है और इसका ये उत्तर दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, डी वाला। समझो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, देखें डी है बेटा, एक थैले में 4 लाल 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले की यादृच्छा चुना जाता है और उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह पहले थैले से निकाली गई है और इसका उत्तर है बेटा 2/3। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, y बराबर है 3 कॉस ब्रैकेट में log x प्लस 4 साइन log x है तो दिखाइए कि। तो बेटा अगर ये दे रखा है तो ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। और ये प्रश्न आपको 5 नंबर में मिलने वाला है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें, छठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित के सभी खंडों को हल कीजिए। सभी बेटा 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। पहला है समाकलन है बेटा, एक्स टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx का मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का आएगा बेटा ये समाकलन और ऐसे मैंने आपको करना अच्छे से सिखाए हैं। बी वाला है बेटा, अवकलन समीकरण दे रखा है, टेन इनवर्स वाई माइनस के एक्स डी वाई फिर बराबर है बेटा 1 प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। ये भी 5 नंबर का आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है बेटा, यदि ए बराबर दे रखा है 2 3 1 माइनस के 4 तथा बी बराबर 1 माइनस के 2 माइनस के 1 3 तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है बेटा, चलिए डी वाला समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न। तो डी वाला प्रश्न है, निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए और व्यवरोधों दे रखे हैं बेटा, अवरोधों एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन 0 कॉमा माइनस एक्स प्लस 2 वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, वाई वार ब्रैकेट लेस दैन इक्वल टू 4, वाई लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 2x प्लस 3y माइनस 1 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। और बेटा इसका आने वाला है 25/2। ठीक है, अच्छे से आप करेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और उसमें नाविलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये मैंने बेटा कल ही आपको कराया है और इसका सूत्र आएगा, आंसर आएगा 8/3 वर्ग इकाई। सेट नंबर 2 के देख लेते हैं बेटे, 5-5 नंबर के प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। क्या है तो देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि एफ आर जो है एक्स बिलोंग टू आर माइनस के 1 लेस देन 1 जहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस के मॉड ए कॉमा एक्स इक्वल एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एक है कि तथा आदर्शक है। तो ये आपको करना है बेटा। चलिए अगले बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला प्रश्न देखें ध्यान से। देखें बेटा बी वाला प्रश्न समझते हैं। प्रश्न में एक ए बराबर आव्यूह दे रखा है, ए बराबर को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित और विषम सममित आव्यूह भी मैंने आपको अच्छे से सिखाए हैं। सी वाला प्रश्न है बेटा, के किस मान के लिए एफ एक्स कॉमा एक्स बराबर दोनों 2 पर सतत है और ये बेटा एक फलन दे रखा है एक्स का, यानी फंक्शन दे रखा है, इसे सतत सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट डी वाला की सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से है -1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर dx बराबर π/2 माइनस के log x। और ये भी मैंने बेटा कल परसों में ही हल कराया है। चलिए
बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ई प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें, ये है प्रश्न बेटा, 3 बिंदु हैं ए कॉमा बी कॉमा सी के स्थिति सदिश क्रमशः ब्रैकेट में माइनस के 4i प्लस के 2j माइनस 3 के कॉमा i प्लस 3j माइनस 2 के और अगले ब्रैकेट माइनस के 9i प्लस j माइनस 4 के हैं। दिखाइए कि बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी संरेखीय हैं। और इसका बेटा बिंदु आएगा, बिंदु संरेखीय हैं। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है सभी खंड कीजिए और 5-5 नंबर के प्रश्न आए हैं बेटा। पहला है फलन कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं बी वाला, ध्यान से। तो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, y बराबर दे रखा है cos x की पावर sin x प्लस x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ये बेटा 5 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। चलिए सी वाला देख लेते हैं। अवकलन समीकरण है, क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x टेन वाई डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए जबकि y बराबर पाई बटे 4 तथा x बराबर 1 है। ये मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है। डी वाला प्रश्न है, यदि ए वेक्टर माइनस एक ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। बेटा ये 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। ई वाला है, यदि कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ब्रैकेट में ए प्लस वाई तथा कॉस ए बराबर प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स जो होगा वो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए के बराबर होगा। ये बेटा सिद्ध करके लेके आना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेट नंबर मेरे प्यारे बच्चों 3 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों ये पूरी प्रश्न के मैथ के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप जितने भी हल करें वो इसी में से करें, क्योंकि हो सकता है बेटा इससे प्रश्न अवश्य देखने को आपको मिलेंगे और अपनी किताब से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और वैसे तो सभी चैप्टर को आप अच्छे से रिवीजन करें जिससे कोई भी प्रश्न बेटा बचे नहीं पेपर में, ठीक है। चलिए 5वां देखते हैं बेटा, सभी खंडों को हल कीजिए। यदि ए है बेटा, यदि ए बराबर दे रखा है एक अवयव, तो दिखाइए कि ए की घात 3 माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0 है। बी है बेटा, कोटि n के 2 व्युत्क्रमणीय अवयवों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये बेटा पहले भी आ चुका है तो अच्छा प्रश्न है, इसे देख कर जाएं। सी वाला है मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन समीकरण डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 2 बटे 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस 3 का हल ज्ञात कीजिए। और अथवा करके एक और है बेटा, अवकलन समीकरण एक्स माइनस वाई और बाहर है बेटा डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई बाहर है डी एक्स बराबर 0 को हल कीजिए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या डी की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या डी है, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट के 2 होता है, ठीक है बेटा। ई वाला प्रश्न है, समाकलन रूट में cot x प्लस रूट में tan x dx का मान बताओ। तो बेटा इसका उत्तर सामने लिखा है, इतना आने वाला है। अगला प्रश्न है बेटा छठा वाला, समीकरणों को हल कीजिए और ये सभी 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। ए वाला है, क्या है बेटा, यदि माइनस के 1 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए x रूट में 1 प्लस के वाई प्लस वाई रूट में 1 प्लस के x बराबर 0 है, तो सिद्ध कीजिए कि डी वाई बटे डी एक्स जो होगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए बेटा बी वाला देख लेते हैं, ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला प्रश्न है, क्या है, कह रहे हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हुआ कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसे आप हल करेंगे और 1/3 बेटा आंसर आने वाला है। सी वाला प्रश्न है, अवकलन समीकरण एक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस के 2 वाई प्लस के 2 के लिए बिंदु 1 माइनस के 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। और इसका बेटा आंसर भी आपके सामने है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बेटा, इन प्रश्नों को आप हल करके अपनी किताब के प्रत्येक चैप्टर को तैयार करें, फेयर से तैयार करें, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगले देखते हैं,
फलन एफ एक्स बराबर 3 x की घात 4 प्लस 4 x की घात 3 माइनस 12 x² प्लस 12 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। बेटा आंसर आ गया है, उच्चतम मान है 12 तथा निम्नतम मान है 20 और 7। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न है बेटा मान ज्ञात कीजिए, समाकलन लिमिट है 0 से π/2 साइन की घात 4/x अपॉन साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x dx। ये बेटा इसका उत्तर आएगा 4। अथवा करके एक और है, लिमिट है 0 से a √x/√x प्लस रूट में a माइनस x dx और इसका उत्तर आएगा बेटा a/2। ये सभी प्रश्न मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको कराए हैं। फिर अथवा करके एक प्रश्न है, रेखाएं जिनके समीकरण निम्न है के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। ये बेटा आर वेक्टर बराबर एक रेखा दे रखी है, फिर आर वेक्टर बराबर एक रेखा दे रखी है और इनके बीच में क्या निकालना है बेटा, बीच की दूरी, और ये लॉन्ग है, इसका आंसर आएगा 3/19। और ये मैंने बेटा बहुत अच्छे तरह से आपको बताए हैं। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। 7वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ए वाला है बेटा, निम्नलिखित समीकरण निकाय 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस 2y माइनस 3z बराबर 1 तथा 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 5 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 8 नंबर का आंसर सवाल आने वाला है। अगला है बेटा बी वाला, कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये बेटा एक समीकरण और एक ये है, और इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, आपको न्यूनतम दूरी निकालना है। और ये भी सवाल बेटा 8 नंबर का आया हुआ है। फिर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 8वां सवाल, जरा ध्यान से देख लेंगे, और ये भी 8 नंबर का ही आएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ऑप्शन ए है सवाल बेटा, सिद्ध कीजिए कि लिमिट है 0 से π/2 लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स dx बराबर 0 से बेटा π/2 लिमिट लॉग कॉस एक्स dx और बराबर आना चाहिए माइनस के π/2 लॉग 2। ठीक है, 8 नंबर का बेटा सवाल आएगा ये। बी वाला सवाल है बेटा, अवकलन समीकरण 1 प्लस के e⁻xy dx प्लस e⁻x/y 1 माइनस के x/y dy बराबर 0 को हल कीजिए। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का आने वाला सवाल है। अगला प्रश्न नमा है बेटा, ध्यान से देखें कि निम्नलिखित में से एक खंड को कीजिए। आप यहाँ तो सभी करना है, लेकिन वैसे आप एक को करेंगे। किसे, तो ए बराबर सवाल है बेटा, ए बराबर एक दे रखा है, क्या चीज़, एक आव्यूह दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर, और कह रहे हैं तो सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है कि ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए इंटू आई और ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ये भी बेटा 8 नंबर का सवाल आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों बी में फर्स्ट है, समाकलन x प्लस वाई एक्स प्लस 2/2x² प्लस 6x प्लस 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। और सेकंड वाला है बेटा, अंतराल है 1,5 में फलन एफ एक्स बराबर 2x की घात 3 माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा 3 नंबर का बल्कि 8 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। सेट नंबर 2 में 7वां प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। पहला है एफ एक्स बराबर है बेटा मॉड एक्स माइनस मॉड में एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी आसांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये बेटा 8 नंबर का प्रश्न है। बी वाला है बेटा, दिखाइए कि अवकलन समीकरण एक्स माइनस वाई और बाहर है बेटा dy/dx बराबर एक्स प्लस 2y समघातीय है तथा इसका हल ज्ञात कीजिए। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं सी के तरफ, देखें अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। तो पहला है बेटा समीकरण निकाय 4x माइनस 5y प्लस के 3x बराबर 15, फिर माइनस है बेटा कॉमा है माइनस के 3x प्लस के 2y बराबर प्लस z बराबर 2। अगली बेटा x माइनस वाई प्लस के 2z बराबर 7 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो बेटा ये आव्यूह विधि से हल करना है और ये 8 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करें, तभी आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। बी वाला है बेटा, यदि ए बराबर एक बहुत अच्छा सा आव्यूह दे रखा है, यदि ए बराबर दे रखा है तो सिद्ध कीजिए कि a⁻³ बराबर एक इनवर्स। क्या है बेटा, a⁻³ बराबर ए इनवर्स। ये भी मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। क्या है बेटा, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ऑप्शन ए है बेटा ए वाला, कि सिद्ध कीजिए कि एक गोले के अंतर्गत
जिसकी त्रिज्या ए है, उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। कितनी है बेटा? ऊंचाई कितनी है? 2a/√3 है। उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। यह है मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर का सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे बेटा, बी वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए। बी प्रश्न ने किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए, बी, सी के हल करने की प्रायिकता क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? किसी प्रश्न को 3 छात्रों ए, बी, सी को के हल करने की प्रायिकता दे रखी बेटा 3/10, 1/5 तथा 1/10 है, तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बेटा सेट नंबर 3 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ए का पहला पॉइंट है बेटा, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ये बेटा 4 नंबर में प्रश्न आएगा। दूसरा है बेटा, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का आलेखी विधि द्वारा न्यूनतमीकरण कीजिए। x + के y ≥ 8, 3x + के 5y <= 15, x > 0, y > 0। ये बेटा ग्राफ बनेगा इस चित्र में, इसे अच्छे से आप सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं बेटा दूसरे प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, आवी विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय जो है को हल कीजिए। क्या है? 2x + के 3y, 3yx + 3z = 5, x - के 2y + के z = -4 और 3x - के y - के 2z = 3 को हल कीजिए। 8 नंबर का बेटा प्रश्न है। 8वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से एक खंड को हल कीजिए। तो ऑप्शन ए सवाल है बेटा, एक आव्यूह दे रखा है और इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। व्युत्क्रम आव्यूह भी बेटा 8 नंबर का ही आएगा, ये बात अच्छे से याद रखें। ठीक है बेटा। बी में पहला है बेटा, वक्र दे रखा है y बराबर 2√x के अंतर्गत x बराबर 0 और x बराबर 1 रेखाओं के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बेटा 4 नंबर का आने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, बी वाले का। देखिए बेटा, दूसरा है समाकलन रूट में x² - 8x प्लस के साथ dx का मान ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का आने वाला प्रश्न है बेटा। और 9वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ए वाला है बेटा, ए मीटर चौड़ी सड़क के लंबवत एक गली जाती है। गली की चौड़ाई कितने मीटर हो यदि बी मीटर लंबाई का एक लट्ठा बी > ए सड़क से गली में क्षैतिज रूप से ले जाना संभव हो सके। ये भी बेटा 8 नंबर का है और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 8 नंबर का आएगा। लिमिट है 0 से पाई और x/a² cos² x + b² sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे कक्षा 12 के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। इन्हीं सभी प्रश्नों को आप हल कर लें और यकीन मानना पूरा पेपर आप आसानी से हल कर सकते हैं। और बेटा आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने रिवीजन के लिए अपनी फेयर कॉपी को ही देखें, क्योंकि फेयर कॉपी में टोटल चैप्टर कराए गए हैं और सभी चैप्टर वाइज आप अच्छे से याद करें, सूत्र विशेष रूप से याद करें बेटा, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं किसी सुंदर सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।